इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां कुछ डॉक्टर जानवरों पर रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर किसी हादसे में किसी इंसान की आंखें चली जाएं तो ये लोग उसकी आंखों को जानवरों की आंखों से बदल सकें, जिसका एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने एक बंदर पर किया होता है। उन्होंने उसकी आंखों को बदल दिया होता है जो एक भेड़िए की होती है। उन बंदरों पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका होता है, इसलिए लिंडा अब ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना चाहती है, जिससे वहां जितने भी डॉक्टर होते हैं लिंडा उनसे इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने को कहती है। जिसके बाद हमें माइक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त लूकस के साथ एक कंपनी में काम करता है जहां वो दोनों गार्ड की नौकरी करते हैं। लेकिन माइक मॉनिटर पर देखता है उनका साथी काम छोड़कर स्मोक कर रहा होता है, जिससे माइक उसे स्मोक करने को मना करता है क्योंकि उनकी कंपनी में चारों तरफ गैस के पाइप लगे होते हैं। पर जब वो सिगरेट फेंकता है वहां आग लग जाती है। ये देखकर माइक उसकी तरफ भागता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर आग फैल चुकी होती है जिससे वहां एक धमाका होता है और उससे माइक की दोनों आंखें चली जाती हैं, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और माइक के बारे में लिंडा को पता चलता है, इसलिए वो सोचती है हम लोग माइक की आंखों को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ हम जूली नाम की लड़की को देखते हैं जो एक टीचर होती है। उस रात जब जूली अपने ग्रैंडपा के साथ जा रही होती है, उसे रास्ते में एक भेड़िया जख्मी हालत में मिलता है, जिससे जूली उस भेड़िया को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन लूकस माइक से मिलने आता है क्योंकि माइक अपनी दोनों आंखों को खो चुका होता है, जिससे वो काफी दुखी भी होता है। पर उस रात जूली को पता चलता है उस भेड़िए को रिसर्च वाले अपने साथ ले गए होते हैं क्योंकि लिंडा उस भेड़िए की आंखें माइक को देना चाहती है, जिससे वो लोग उसका ऑपरेशन करते हैं ताकि वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो सके। लेकिन अगले दिन जूली डॉक्टर लिंडा से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उस भेड़िए के बारे में पता कर सके, पर उसकी बात डॉक्टर लिंडा से नहीं होती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जिससे वो लोग माइक की पट्टियों को हटाते हैं और वहां डॉक्टर लिंडा भी होती है जो माइक को आंखें खोलने को कहती है, जिससे माइक उन्हें देखने लगता है क्योंकि उन आंखों की वजह से अब माइक अंधेरे में भी देख सकता है, जिससे वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका होता है। और माइक की तबीयत भी बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन वहाँ आर्मी का कैप्टन भी होता है जो इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी को देखकर लिंडा से कहता है हम लोग ये पावर अपने सोल्जरों को देना चाहते हैं, यानी कि ये लोग अपने सोल्जरों की आंखें बदलना चाहते हैं ताकि उनकी आर्मी और भी पावरफुल बन जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब लिंडा माइक को देखने जाती है वो एक कोने में बैठा होता है, जिससे लिंडा उसके पास जाती है। वो देखती है माइक काफी डरा हुआ होता है क्योंकि माइक को भेड़िए दिख रहे होते हैं जो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, इसलिए वो काफी डरा हुआ होता है। और ये बात लिंडा भी जान चुकी होती है, इसलिए वो कैप्टन से अभी और एक्सपेरिमेंट करने को मना करती है क्योंकि माइक अभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। लेकिन कैप्टन ने इस ऑपरेशन के बारे में अपने ऑफिसर्स को बता दिया होता है, इसलिए वो लिंडा को सब ठीक करने को कहता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर जूली उस भेड़िए के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल तक आ चुकी होती है, जिससे वो चुपके से लिंडा के ऑफिस में आ जाती है। पर लिंडा उसे देख लेती है जो जूली को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती है और गार्ड उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, जिससे जूली अपनी कार लेकर वहां से जाने लगती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने माइक आ जाता है जो हॉस्पिटल से भागना चाहता है। और जब जूली उसकी आंखों को देखती है वो देखकर समझ जाती है ये आंखें उसी भेड़िए की हैं, जिससे जूली उसे अपने साथ ले जाती है। इधर उन लोगों को पता चल चुका होता है माइक यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने साथियों को भेजते हैं। पर जब माइक जूली के साथ होता है वहाँ वो एक जानवर की फोटो देखता है, जिसे देखकर उसे भूख लगने लगती है और उसका मांस खाने को मन करने लगता है, इसलिए वो जूली से कहता है उसे भूख लगी है, जिससे वो उसे खाना खवाती है। लेकिन जूली अब भी उस भेड़िए को लेकर परेशान दिखती है क्योंकि उसकी आंखें उन लोगों ने माइक को लगा दी होती हैं और ये बात माइक भी जानता है। तभी माइक को जंगल में कुछ भेड़िए दिखने लगते हैं जो शिकार कर रहे होते हैं। ये देखकर माइक काफी डर जाता है, जिससे वो सामान फेंक
देखने लगता है और एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है और माइक उन लोगों को पीट कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जूली उसे घर छोड़ देती है और उससे कहती है वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। पर माइक वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने कपड़ों को बदलता है। तभी वो लोग उसे ढूंढते हुए घर तक आ चुके होते हैं, जिससे माइक वहां से भाग जाता है और जूली उसे अपने साथ ले जाती है। उस रात माइक अपने दोस्त लूकस को कॉल करता है, क्योंकि वो दोनों उसी के घर पर छिपे होते हैं, जिससे लूकस उन दोनों को वहीं पर लुकने को कहता है। लेकिन जब माइक सो रहा होता है उसे फिर से जंगल दिखने लगता है, जिससे वो नींद से जाग जाता है और कुछ देर के लिए घर से बाहर आ जाता है, जहां उसे कुछ कुत्ते मिलते हैं जो माइक की बात समझकर उसके पीछे चलने लगते हैं। इधर जब जूली उठती है वो देखती है वहां माइक नहीं है। तभी वहां लूकस भी आ जाता है, जो मिलकर माइक को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं। पर माइक उन कुत्तों के साथ जू तक आ जाता है, जिससे वो जू के अंदर चला जाता है और वहां कुछ भेड़िए भी होते हैं, जो असल में उसी भेड़िए के भाई होते हैं, जिसकी आंखें माइक को लगी होती हैं, इसलिए माइक उनकी बातों को समझ पाता है। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है जो माइक को देख लेता है, पर माइक उस पर किसी जानवर की तरह हमला करता है, लेकिन वो होश में आते ही उस गार्ड को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इधर जूली को पता होता है माइक कहाँ जा सकता है, इसलिए वो जू पर आ जाते हैं, जहां उन्हें माइक मिल जाता है और वो उसे लेकर घर आ जाते हैं, जहां जूली उसे शांत होने को कहती है, क्योंकि उसे पता होता है माइक को चीजें दिख रही होती हैं, जिससे उसका मन लोगों को मारने को करता है। पर इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए लूकस उसे डॉक्टर के पास चलने को कहता है, पर जूली उसे वहां जाने को मना करती है। तभी वहां वो लोग आ जाते हैं जो उन तीनों को पकड़ लेते हैं और माइक को अपने साथ ले जाते हैं, जहां डॉक्टर लिंडा उसे फिर से चेक करती है, पर उसका दिमाग बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि माइक के अंदर जो बदलाव हो रहे होते हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं, इसलिए माइक का मन कभी कभी लोगों को मारने का करता है। और जब वो डॉक्टर माइक से मिलने उसके पास जाता है वो देखता है माइक वहां नहीं है, जिससे वो उसे ढूंढने लगता है। पर इसी दौरान माइक उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह काटने लगता है, जिससे सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और माइक वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे लिंडा मिलती है जो माइक से बात करती है और उसे शांत होने को कहती है, पर इस बार वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से कूद कर भाग जाता है। उस रात जूली माइक के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जहां वो माइक को देखती है और जूली माइक को अपनी ग्रैंडपा से मिलाती है, जो माइक को जंगल में अकेले छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप को समझ सके, क्योंकि उसके अंदर का जो भेड़िया होता है वो ये ही चाहता है। अगले दिन वो लोग माइक को ढूंढते हुए जंगल तक आ जाते हैं, जहां वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो एक भेड़िए की होती है, जो उनमें से कई लोगों को मार देता है, जिससे वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां माइक भी आ जाता है जो उस आदमी पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो आदमी चाकू से माइक पर हमला करता है और माइक उसे पत्थर पर गिरा देता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो कैप्टन जूली को पकड़ लेता है और लिंडा भी वहां आ चुकी होती है जो कैप्टन को रोकती है, लेकिन माइक वहां और भी भेड़ियों को बुला लेता है, जिन्हें देखकर कैप्टन को डर लगने लगता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर लिंडा माइक को उन्हीं के पास छोड़ देती है, जिससे माइक उन भेड़ियों के साथ ही रहने लगता है, क्योंकि अब वो इन्हें अपना परिवार मानने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।